बुलंदशहर में लोकसभा सीट से सपा बसपा के गठबंधन प्रत्याशी ने भारी जनसभा को संबोधित किया तथा बुलंदशहर की जनता से भारी संख्या में उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। वहीं गठबंधन प्रत्याशी योगेश वर्मा को देखिए लाइव। और बुलंदशहर को शहर बनाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। मुझे आज आपकी जरूरत है। अगर ये 3-4 दिन आप लोगों ने मुझे दे दिया तो पूरी जिंदगी आपके नाम कर दूंगा। ये वादा है, पूरी जिंदगी आपके नाम कर दूंगा। और भाजपा के लोगों ने सुनाया है, भाजपा के लोगों ने सुनाया है आने वाली 18 तारीख को आप यहाँ से भाजपा का सूबा साफ करने का काम करेंगे। लेकिन वक्त बहुत कम है, समय बहुत कम है। अगर आप अपने आप को योगेश वर्मा मानेंगे, अगर आप अपने आप को प्रत्याशी मानेंगे तो मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा लो। कुछ मैं जगा लूँ, कुछ वो आप जगा लो। इरादे हमारे क्या है ये योगी और मोदी को बता लो और आने वाले 18 तारीख को आपके सामने वाला बुलंदशहर में विकास करना चाहता हूँ। बुलंदशहर एनसीआर में आता है और गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर यानी कि दिल्ली के नजदीक है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। जब सांसद यहाँ के सांसद अपनी निधि नहीं लगवा सके तो यहाँ क्या काम करेंगे? किसी के ग्रुप में, किसी के ग्रुप में। दोस्तों, मेरा तो ये कहना है, कुछ लोगों ने ये कहा कि विधायक जी 15-20 गाँव आप लोग करते हैं, यहाँ से एक बार मौका दे दो, फिर देखना हर तरीके से आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके से सेवा दूंगा और ये भी बता दूं कि सेवा कैसे करूंगा। आपने अलादीन के चिराग की कहानी सुनी होगी। अलादीन के पास एक चिराग हुआ करता था। अगर उसे किसी काम की जरूरत पड़ती थी तो चिराग जेब में से निकालता था और जमीन पे घिसता था। उसमें से एक जिन निकलता था और जिन निकल के पूछता था कि बताओ मेरे आका क्या हुक्म है। मैं भी तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, आप योगेश वर्मा नाम का एक अलादीन का चिराग अपनी जेब में रख लो। जहाँ जरूरत पड़ जाए वहीं घिसेगा, तो इसमें से मैं निकलूंगा और पूछूंगा कि बताओ मेरे आका क्या हुक्म है। दोस्तों, बहुत सुनाया गया है। मैं 6 महीने जेल काट के आया हूँ। 2 अप्रैल की घटना, 2 अप्रैल का आंदोलन आपको याद होगा। 2 अप्रैल के आंदोलन में इन भाजपा वालों ने मुझे जेल में डाला, मेरे पे लाशवा लगाई और 6 महीने जेल में रखा। यहाँ तक कि मुझे कढ़ाई में हाई कोर्ट में रखा गया। वो मेरी जान लेना चाहते थे, वो मुझे जान से मारना चाहते थे और उन्होंने मुझे पूर्वांचल जेल में भेजने की प्लान कर ली। यहाँ तक कि मेरा इलाज करने दिया उन्होंने जेल में। मैंने उनके चमचों से बोला, भाजपा वालों से, कि मैं आस कर दिया हूँ, विश्वास कर दिया हूँ, बारिश की रेत मुझे बुझा ना पाई। इन हाथ में राजे लेके ईरान भाग आई और रोज से मैं काफी कि लोग उसे गिराई और मुझको बुझाने वालों, मुझको मिटाने वालों, कसम तुम्हें तुम्हारी हर गाँव आज वालों, ये ना है उसी का, बस उसी का है सहारा जो कल दिया था वो बन जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। शाना बुलंदशहर में डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह की एक मंच सजाई गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वें जन्मोत्सव के अवसर पर प्रथम दिन में शाम 7 बजे मिश्री गायक विजय सैनी ने अपने मधुर आवाज से लोगों का दिल जीता। यह वह विजय सैनी है जिसका गीत संसद भवन में गूंजता है। विजय सैनी ने बताया कि मैं एक छोटे से गरीब परिवार से निकला हुआ मासूम बच्चा हूँ। मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरा नाम लोगों के दिलों में इतना चर्चित हो जाएगा, लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। वहीं संसद भवन की बड़ी मंच में जब मेरी उपस्थिति हुई तो मुझे बड़ा फक्र महसूस हुआ। यह मेरे जीवन का अमूल्य दिन था। TV1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बुलंदशहर। लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर की जनता किसके साथ, बुलंदशहर की जनता किसको पहनाएगी जीत का ताज। वहीं चुनाव की चर्चा करते हुए TV1 इंडिया न्यूज के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने लोगों से जानी उनकी राय। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। हम पहुंचे हैं लोकसभा बुलंदशहर के शाना में। यहां देखते हैं कि 2019 का प्रधानमंत्री कौन होगा। जी
क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ईश्वर त्यागी है जी। 2019 का प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। मोदी जी। जी सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र भास्कर शान। आप किसे चाहते हैं 2019 का प्रधानमंत्री बन? 2019 का प्रधानमंत्री महागठबंधन से बहन कुमारी मायावती जी होंगी। अच्छा, जैसे कि गठबंधन को विपक्षी पार्टियों जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको गठबंधन को बताया कि ये सब मिली भगत है इन लोगों की, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, तो इसके विषय में क्या कहना है आप? अरे मोदी जी तो खुद जुमलेबाज हैं, उनसे बेहतर तो बहन मायावती जी रहेंगी। उनके शासनकाल देखो, उठा के देखो इतिहास, 5 साल पुराना 10 साल पुराना इतिहास देखो। जब वो यहाँ पे सीएम रही थी उत्तर प्रदेश में, तब उनके शासन में कितनी अच्छी व्यवस्था थी, कितना अच्छा कानून था, और सब भाई अपने बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। यहाँ का कानून और यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छे से रही थी। जी जी जी। हमारे साथ देखिए युवा भी जुड़ रहे हैं कुछ। जी, 2019 का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? जी सर, नरेंद्र मोदी सिंह। अच्छा, मोदी जी में आपको क्या ऐसी अच्छाइयाँ, क्या खूबी हैं जो आप प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जी, हमें बहुत कुछ, उन्होंने बहुत ही कुछ करा है, इसलिए हम उन्हें ही चाहते हैं। आप किसे 2019 का सरताज देखना चाहते हैं? 2019 में हमने मोदी जी को 5 साल देख लिया। उनकी नीति और नीयत में जो हमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया। वो कहते थे काला धन लेकर आएंगे, लेकिन काला धन नहीं लेकर आए, और वो बताते थे क्या नाम है कि हम शहीदों के, हमारे देश के अगर शहीदों का सर कलम होता है तो हम 10-10 सिर लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतने शहीद हमारे हो गए, इतने तो कारगिल युद्ध में भी नहीं हुए, और बहुत सारी बातें हैं ऐसी जिससे हमें लग रहा है कि 5 साल हमारी जो है ये मजबूत नहीं रही हैं। और हम अगर गठबंधन की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो इससे पहले जो हमारे मेरा नाम है मनीष तोमर। तो 2019 का प्रधानमंत्री कौन होगा? सर मेरे ख्याल से तो 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी होगा। जी जी। 2019 का सरताज कौन होगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, हमारा तो दिल यही कहता है कि राहुल गांधी ही बने। राहुल गांधी बने। अच्छा, अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक घोषणा की है कि हम गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देंगे। तो क्या आप 72,000 रुपये के लिए वोट दे रहे हैं या देश की तरक्की के लिए? देश और ये कांग्रेस का चुनावी स्टंट है, फर्जी घोषणा है कि हम गरीबी दूर करेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि 60 सालों में जो गरीब हुए हैं वो इन्हीं की देन की वजह से गरीब हुए हैं। चाहे राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की सवाल हो, चाहे सीमा सुरक्षा की सवाल हो, जो काम मोदी जी ने करा है 5 सालों में, इतना कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई। हमेशा कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह किया। अच्छा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने घोषणा की है कि हम गरीब किसानों को 72,000 रुपये सालाना, यानी प्रत्येक महीने 6,000 रुपये देंगे। क्या मुमकिन है आपको 6,000 रुपये? ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये उनके फर्जी घोषणा पत्र के साथ जुड़ी हुई एक कड़ी है, क्योंकि राहुल गांधी को देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है। वह 72,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। उन्हें पहले हिसाब लगा लेना चाहिए था किसी CA वगैरह को बुला के कि ये अगर हम इतने 72,000 रुपये देंगे तो कितना आर्थिक। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण चौधरी है जी। 2019 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। ऐसी क्या खूबी है नरेंद्र मोदी जी के अंदर? नरेंद्र मोदी जी में एक खूबी है कि देश की गंदगी खत्म कर चुके हैं 50% से अधिक। तो सामने विपक्ष का बहुत बड़ा दबाव है, तो विपक्ष से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, विपक्ष का दबाव नहीं पड़ा क्योंकि वो गठबंधन में शामिल है। अकेले उनमें किसी में दम ही नहीं था। जी जी। कौन होगा 2019 का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। कौन होगा प्रधानमंत्री? मायावती। कौन होगा प्रधानमंत्री? 2019 का प्रधानमंत्री, वैसे इस बार जो इलेक्शन है वो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार बहुत टक्कर चल रही है। जहाँ भी कांग्रेस भी अपना पूरा दम लगा रही है, और जो मोदी जो थे 2014 में जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सारी योजना आई हैं अभी तक, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास हैं और गरीबों को पेंशन है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में 6,000 रुपये जो गरीब किसानों को दिए। आप कह रहे हो आया नहीं, ऐसा क्या? नहीं, जब हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जब बोला था काला धन के लिए, हम बात करी थी कि काला धन आएगा। काला धन कहाँ आया? लोगों के अकाउंट में 15 लाख अभी तक नहीं आए। लोग बैंक में जा के चेक कर रहे हैं, 15 लाख नहीं आए। गंगा की सफाई देख लो, गंगा की कितनी सफाई हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। आप किसे चाहते हैं कि 2019 में प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी को। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक घोषणा की है कि प्रत्येक बरस हम गरीबों को 72,000 रुपये देंगे। तो क्या ये एक मतलब पॉलिटिक्स मामला है या मिलेगा भी आने वाले टाइम में अगर प्रधानमंत्री बने? मिलेगा। चाहते हैं अखिलेश यादव। तो आप ये बताइए कि अब गठबंधन है, महागठबंधन है, इसमें प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बनेंगी या अखिलेश यादव जी बनेंगे? अखिलेश यादव ही होंगे। अखिलेश यादव जी ने तो बार बार माना किया कि प्रधानमंत्री पद का मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता प्रधानमंत्री बनना। तो बहन मायावती बन जाएंगी। जी जी जी।
बनेगा? बहन कुमारी मायावती जी। जी, आप मायावती जी के साथ हैं या गठबंधन के साथ हैं? मैं गठबंधन के साथ हूँ। तो गठबंधन में दूसरी पार्टी से अखिलेश यादव जी हैं जो सपा से हैं, तो आप सपा को वोट देंगे या फिर जो मायावती जी को वोट देंगे? तो सपा को ही देते हैं, हम देते चले आए हैं, लेकिन अब गठबंधन है तो उन्हें देनी है, गठबंधन को देनी है मिला के। कस्बा पाड़म में बिजली के तारों से निकली चिंगारी से गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं खेत से उठी आग की लपटों को देख किसानों एवं राहगीरों में हड़कंप मच गया। साथ ही लोग आग बुझाने दौड़े। वहीं ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझती, आग के कारण 2 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं बाद में दमकल भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रणवीर सिंह मैं फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में विद्युत के तार काफी जर्जर हालत में है। आए दिन तारों के टूटने से हादसे होते रहते हैं। वहीं ग्रामीणों ने शासन एवं प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए तारों को सही कराने की मांग की है। टीवी 1 इंडिया न्यूज के लिए गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।